आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी पर हमें एकादशी महात्म एकादशी का कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम एकादशी महात्म का कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, वह प्रसन्नता से मेरे आगे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान पूर्वक होकर के श्रवण करो। जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में महिष्मतिपुर में महिजत नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखारी नहीं था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल बीत गया, परंतु गृहस्थ परलोक में सुख नहीं प्राप्त हो पाया। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल बीत गया, परंतु गृहस्थ सुख को देने वाला पुत्र उस राजा को नहीं प्राप्त हुआ। अपनी अवस्था अधिक होते देख राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजा के मध्य में वह बोला, इस जन्म में मैं तो पाप नहीं किया और न ही मैंने अन्याय से उपार्जित धन का भंडार रखा है, और न मैंने किसी ब्राह्मण का तथा देवता का धन ग्रहण किया है, और बहुत से पापों की मूल किसी की धरोहर भी नहीं दबाई है, और पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया है तथा धर्म से पृथ्वी जीती है, और भाई या पुत्र के समान ही दुष्ट मनुष्य को दंड दिया है, और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग में चलता हुआ जो मैं हूँ उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ, सो विचार करिए। प्रजा और पुरोहित सहित सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुनकर राजा के हित के लिए घने वन में चले गए। राजा के हित की इच्छा से वहाँ ऋषियों के आश्रम को देखते देखते एक अति श्रेष्ठ मुनि को देखे, जो घोर तप कर रहे थे और निरामय जितात्मा जिता क्रोध और सनातन थे। धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्राह्मण के तुल्य महात्मा लोमस ऋषि को देखा। एक कल्प बीत जाने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, इसीलिए उनका लोमस नाम है। महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता हैं। उनको देखकर सब प्रसन्न होकर उनके समीप गए तथा न्याय और यथा योग्य उन सबको नमस्कार किया, और विनय से नम्र होकर सब आपस में बोले, भाग्य से हे मुनि मिले हैं। उन सबको इस प्रकार प्रणता देख कर वे श्रेष्ठ मुनि बोले, तुम सब यहाँ क्यों आए हो, सो कारण सहित कहो। जिससे तुम्हारा हित होगा सो मैं अवश्य करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संदेह नहीं है। वह बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आप ही श्रेष्ठ हैं और कोई नहीं, इसीलिए हम सब आपके समीप आए हैं। महाजितम राजा पुत्र से रहित हैं। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उनसे हमारा पुत्र के समान पालन किया है। उनसे पुत्र रहित देखकर उनके दुख से हम दुखी हैं। नष्ट की मति करके हम तप करने आए हैं। हे द्विजोतम, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन मिला है। बड़ों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे मुनि, ऐसा उपदेश कीजिए जिससे कि
राजा को पुत्र हो। उनका यह वचन सुनकर मुनि क्षण भर ध्यान में हो गए और राजा के पहले जन्म का हाल जानकर बोले, यह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार में लगा रहता था। एक समय ज्येष्ठ के महीने की शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन भरी दोपहर में गांव की सीमा में एक जलाशय का गड्ढा देखकर जल पीने की इच्छा से वहां गया। उसी समय हाल ही में ब्याई हुई गौ बछड़े के समय वहीं प्यास से घबराई हुई आई और घाम से दुखी वह गांव जल पीने लगी। तब यह वैश्य उस गौ को हटाकर जल को स्वयं पी गया। उस कर्म के पाप से वह पुत्र रहित हुआ है। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से इसे राज्य को प्राप्त किया है। जन बोले, हे मुनि, पुण्य से पाप का क्षय होता है, यह पुराणों में सुना जाता है। इसीलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का क्षय हो। जैसे उसको पुत्र हो वह कहिए। तब लोमस ऋषि बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध एकादशी होती है। हे जनों, तुम सब यथाविधि जागरण समेत उस व्रत को करो, उसका विमल फल राजा को दो। ऐसा करने से वह निश्चित राजा का पुत्र होगा। लोमस ऋषि का यह वचन सुनकर सभी आनंद से प्रफुल्लित हो वे सब अपने अपने घर को आए और श्रावण मास के आने पर ऋषि के वचन का स्मरण करके सबने श्रद्धा समेत राजा के साथ व्रत करने लगे और सब प्रजा ने द्वादशी के दिन वह पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य के देने पर रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई। इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत करना उचित है। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक में पुत्र सुख को प्राप्त करके परम लोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का कथा संपूर्ण हुआ।